हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 12 के एक टॉपिक सिंटेक्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे और हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह की क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सिंटेक्स। सिंटेक्स की पहली क्लास होगी, इसमें हम लोग समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप बीते साल में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उसी प्रकार हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन उठता है कि सिंटेक्स का यूज हम करते कहाँ, सिंटेक्स कहते किसे हैं। सिंटेक्स का मतलब जो होता है, सबसे पहले आप उसको समझिए। सिंटेक्स का जो मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। ठीक है, आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, आपको देखिए किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। आपको दिया जाएगा दो सेंटेंस, ठीक है, या एक ही सेंटेंस दे दिया जाएगा। उसमें आपको फाइंड करना होगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है, क्या मिस्टेक हुआ है। आपको इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, आर्टिकल हो गया, इस तरह की चीज़ें, या वर्ब में कोई फॉल्ट है, उस तरह के आपको फाइंड फॉल्ट आउट करना पड़ेगा। उसमें जो गलतियां हैं उसको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें कुछ रूल करेंगे, जिसके तहत हम उसको जो गलतियां सेंटेंस में होगी उसे पहचानने के लिए वो रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उस रूल की सहायता से हम गलतियों को आसानी से पहचान सकेंगे। इसीलिए आज की क्लास में हम लोग देखिए 7 रूल करेंगे। ठीक है, 7 रूल करेंगे और ये 7 रूल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड परीक्षा में इसी से प्रश्न आ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं शुरू से पहला रूल क्या है। देखिए, पहला रूल क्या है कि ब्लंडर का अर्थ है बिग मिस्टेक, इसलिए ब्लंडर के साथ मिस्टेक शब्द का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ब्लंडर का जो मतलब होता है अ बिग मिस्टेक, यानी एक बड़ी गलती, इसलिए ब्लंडर के साथ कभी भी मिस्टेक शब्द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन पेपर में क्या देगा, क्वेश्चन पेपर में देगा इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा ये सेंटेंस सही है या गलत। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। हमने क्या सीखा, पहले रूल में क्या बताया गया कि ब्लंडर का मतलब ही होता है एक बड़ी गलती, यानी अ बिग मिस्टेक, इसलिए ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, गलत हो गया। अगला सेंटेंस क्या है, इट इज़ अ ब्लंडर। ये सेंटेंस हमारा सही है भाई। हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा कि ब्लंडर का मतलब होता है एक बड़ी गलती, इसलिए ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। याद रखिएगा बस इतना कि ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं आता, मिस्टेक शब्द नहीं आता, केवल ब्लंडर अकेले आता है। ठीक है, तो ये रूल नंबर हमारा 1 हो गया। क्लियर है रूल नंबर 1। आइए 2 देखते हैं। 2 क्या है, कजिन शब्द का अर्थ है चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन से होता है, अतः कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो कजिन है, कजिन, उसके साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होता। हम लोग कहते हैं यार ये ही इज़ माई कजिन, ही इज़ माई कजिन ब्रदर, सी इज़ माई कजिन सिस्टर, बट इट इज़ रॉन्ग, यह गलत है। हम लोग गलत ही यूज करते हैं। हमने रूल में क्या पढ़ा कि कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 2। ठीक है, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। हमको सेंटेंस दे देगा। ठीक है, हमको सेंटेंस देगा, देखिए कैसे देगा, सी इज माई कजिन सिस्टर, सी इज माई कजिन सिस्टर, हमको इस प्रकार सेंटेंस देगा और हमको इसमें गलती ढूंढनी पड़ेगी। इसमें गलती कहाँ है, आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी आपको कजिन शब्द मिले, कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ये दूसरा रूल है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस गलत हो गया। ये देखिए सेंटेंस, सी इज़ माई कजिन, यह मेरा जो है यह मेरी कजिन है। ठीक है, वह, तो कजिन के साथ यहाँ पर ब्रदर या सिस्टर शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं आएगा और कजिन के साथ कभी ब्रदर या सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए रूल नंबर 3।
3 नंबर पहुंच गए हम लोग। देखिए 3 नंबर क्या है, रीच एंड रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। ठीक है, रीच एंड रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, हम लोग यूज कर देते हैं, हम लोग जानते ही नहीं। देखिए सेंटेंस क्या है, ही रीच्ड, देखिए हमें एग्जाम में कैसे देगा, दे देगा ही रीच्ड, फिर कभी दे देगा ऑन द स्टेशन, हम लोग यूज करते हैं ही रीच्ड ऑन द स्टेशन, व स्टेशन पहुंचा। ठीक है, बट यह गलत है, ध्यान दीजिएगा। रीच हो गया और रिजेंबल हो गया, इनका प्रयोग जिस सेंटेंस में होगा उनके साथ प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग होगा, यही हमारा रूल नंबर 3 है। क्या है, रीच एंड रिजेंबल जिस सेंटेंस में प्रयोग होगा उसमें हम प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन हो, चाहे इन हो, ऑन टू हो, अपान हो, ना कोई भी हो, हम नहीं यूज करेंगे। यही हमारा रूल नंबर 3 है। सेंटेंस में क्या देगा हमें, ही रीच्ड ऑन द स्टेशन, हमको दे दिया ही रीच्ड ऑन द स्टेशन, फिर हमको फाइंड करना इसमें क्या फॉल्ट है, क्या मिस्टेक है। ठीक है, क्या गलती हुई है, तो हमको वही ध्यान देना है। हमें जहाँ भी ये दोनों शब्द मिल जाए, रीच एंड रिजेंबल, उसके साथ हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो वही फॉल्ट है, वही एक गलती है, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए हमारा सेंटेंस ये सही हो जाएगा। हमने क्या सीखा, रीच एंड रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जो कि इस दूसरे सेंटेंस में ठीक करेक्ट है। इसमें कभी ऑन लगा के आपको दे देगा एग्जाम में, कभी एट लगा के देगा, कभी अपॉन, एक साथ नहीं देगा, आपको एक एक लगा देगा। ही रीच्ड ऑन द स्टेशन कभी दे देगा, या कभी आपसे पूछेगा ही रीच्ड एट द स्टेशन, ही रीच्ड अपॉन द स्टेशन। बस आपको इतना याद रखना है कि रीच एंड रिजेंबल दो ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है, आगे देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। न्यूज अक्सर हम लोग यूज करते हैं न्यूज शब्द का, एग्जाम में यही पूछता है कि न्यूज के साथ आपको दे देगा सेंटेंस, जैसे सेंटेंस कैसे देगा, द न्यूज आर करेक्ट। हम लोग सोचते हैं न्यूज में यस लगा है, ये प्लूरल होगा, तो इसके साथ आर लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा गलत है। ध्यान दीजिएगा, गलत। न्यूज के साथ क्या आएगा, न्यूज के साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, ये चौथा रूल है। चौथा रूल क्या है, न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई फाई नहीं है। आपको ये पूरी क्लास देखने के बाद यहाँ से आपके दो या तीन नंबर आते हैं सिंटेक्स के, वो तो क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमारा रूल नंबर 4 है। सेंटेंस क्या है, द न्यूज आर करेक्ट। हमने क्या सीखा, न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब, ये क्या है, आर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो गया। न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब, तो द न्यूज इज करेक्ट। देखिए न्यूज है, ये इसके साथ इज आया है, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इधर हमने 4 हो गया हमारा। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या है, वन के साथ वंस का प्रयोग होता है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, वन अगर किसी सेंटेंस में वन आता है, ठीक है, उसके जो पसेसिव प्रोनाउन होगा वहाँ पर आपको वंस दिखेगा। वंस आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा, देखिए कैसे, वन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी, आपको दे दिया वन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पर आपको वन मिलेगा जिस सेंटेंस में, उसी के साथ पसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, वहाँ पर आपको वंस मिलेगा, वंस आपको यूज करना है। अगर कुछ और दिया है तो गलत है। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या दिया है, वन मस्ट परफॉर्म हिज दिया है, देखिए हिज दिया है, इसलिए यह गलत हो गया। हमको क्या ध्यान देना है, वन के साथ हमेशा वंस आता है, वन के साथ वंस। अगला सेंटेंस क्या है, वन मस्ट परफॉर्म वंस, देखिए वन के साथ क्या है, यहाँ वन है, वन के साथ वंस आया, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो गया। क्लियर है, इतना याद रखना कि वन के साथ वंस, जिस सेंटेंस में वन आएगा उसके साथ पसेसिव जहाँ पर लगता है प्रोनाउन, वहाँ पर आपको वंस दिखाई देगा। ठीक है, पसेसिव प्रोनाउन जहाँ लगता है वहाँ पर आपको वंस दिखाई देगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से कई बार पूछ लिया जाता है, इधर भी पूछा जाता है, लेकिन जितने भी यूज कराए जाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है,
कई बार बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न आ चुके हैं, तो आप लोग बस ध्यान से देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 6 नंबर रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी शब्द लिखे गए हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए क्या है सब, ट्राउज़र मीन्स पैजामा, सीजर्स कैंची, स्पेक्टिकल्स, चैटल्स, प्रीमाइसेस, रीचेज, आर्म्स, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, एनल, थैंक्स। फिर से सुनिए, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, चैटल्स, प्रीमाइसेस, रीचेज, आर्म्स, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, एनल, थैंक्स। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हमने अभी आप पढ़े हैं, ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर है? आप फिर से देख लीजिएगा, जितने भी शब्द हैं, ट्राउजर, सीजर, स्पेक्टिकल, चैटल्स, प्रीमाइसेस, रीचेज, आर्म्स, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, एनल, थैंक्स, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी पहले जितने भी शब्द हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। ठीक है, प्लूरल वर्ब क्या होता है देख लीजिए, आइए एग्जांपल देखते हैं कैसे परीक्षा में आता है। हमको एग्जाम में दे देगा, देखिए सेंटेंस देगा, वेयर इज माई ट्राउजर। ठीक है, हमको दे देगा वेयर इज माई ट्राउजर। हमने क्या सीखा, जहाँ भी ये शब्द आए, ट्राउजर, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, चैटल्स, प्रीमाइसेस, रीचेज, आर्म्स, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, एनल, थैंक्स। ठीक है, इतने भी सेंटेंस, मतलब जिस सेंटेंस में ये शब्द आएंगे उनके साथ हमको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, वेयर इज माई ट्राउजर। देखिए ट्राउजर आ गया और इसके साथ वर्ब क्या आई है, वर्ब सिंगुलर आया है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, वेयर आर माई ट्राउजर। वेयर आर माई ट्राउजर, यहाँ ट्राउजर आया है, ट्राउजर के साथ प्लूरल वर्ब आया है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आप इतना याद रखिएगा, जितने भी शब्द हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, इतना ही याद रखना है आपको। बाकी इसी प्रकार आप एग्जाम्पल कई सारा बना सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो आपको बस इतना ये शब्द याद रखते हैं, बाकी आप याद रखना है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर है? आइए सातवां लास्ट देखते हैं। सातवां क्या है, कैटिल यानी पशुओं का झुंड, वर्मिन अनाजों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, जेंट्री बड़े लोगों का समूह, पीजेंट्री कैवलरी, इन्फेंट्री क्लेर्जी पीपल, पुलिस मिलिट्री द पुअर। फिर से सुनिए, कैटिल हो गया, वर्मिन, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, क्लेर्जी, पीपल, पुलिस मिलिट्री द पुअर। ये जितने भी शब्द हैं इनके भी साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हमको सेंटेंस बना के दे देगा, क्या देगा, पीपल इज डूइंग देयर वर्क। ठीक है, पीपल इज दे रहा है, हमको क्या करना है, जितने भी शब्द हमने बताए उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। तो पीपल इज नहीं होगा, पीपल आर होगा, पीपल आर डूइंग देयर वर्क, लोग अपना कार्य कर रहे हैं। पीपल, हमको सेंटेंस क्या देगा, पीपल इज डूइंग देयर वर्क, हमको फाइंड करना है मिस्टेक कहाँ है, हमको बस ये शब्द याद रखने हैं जितने हमने अभी बताए। क्या क्या था, कैटल, वर्मिन, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, क्लेर्जी, पीपल, पुलिस मिलिट्री द पुअर। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लीजिए, ये जितने भी शब्द हैं हमने पढ़ा, क्या क्या शब्द हैं, कैटिल, वर्मिन, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीपल, पुलिस मिलिट्री। ठीक है, ये जितने भी द पुअर, जितने भी शब्द हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर है? अब प्लूरल वर्ब में क्या क्या आएगा वो तो आप पता है, प्लूरल मीन्स हेल्पिंग वर्ब की बात यहाँ हो रही है। इसमें किस प्रकार सेंटेंस आएंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको, कैटिल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटिल यानी पशुओं का जो झुंड है वो फील्ड में क्या कर रहा है, ग्रेजिंग यानी घास चरना। तो कैटिल के साथ देखिए सेंटेंस क्या है, इज आया है। आपको याद इतना ही रखना है, कैटल के साथ इज नहीं आ सकता। हमने आपको बताया जितने भी शब्द हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और प्लूरल वर्ब में इज नहीं होता, आर होता है। अगले सेंटेंस में आर दिया है, प्लूरल क्या है, दोनों में से प्लूरल क्या है, प्लूरल आर है, ये जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए कैटल के साथ आर आएगा, ना कि इज। इज वाला गलत हो गया, आर वाला सही हो गया। क्लियर है? ये हमने 7 रूल किए, और सब रूल का अपना अपना महत्व है। ठीक है, 7 रूल को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, और पूरा ये रहा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इधर का ले लीजिएगा, फिर हम उधर हो जाए उधर का ले लीजिएगा। तो ये रही पूरी सिंटेक्स की पहली क्लास। आप लोग बताइएगा कि किस तरह की आपको क्लास लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं सिंटेक्स के दूसरे लेक्चर के साथ, दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।